गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया? किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? तो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, 5th 5 ईयर प्लान था, और इसका जो ईयर है वो है 1974 से 1978, 74 से 78, 1974 से 1978। 1978 तक क्यों था? क्योंकि 78 में क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी की सरकार गिरा दी गई और जनता पार्टी की सरकार बनी। जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने अपने खुद के एनुअल प्लान्स स्टार्ट किए, रोलिंग प्लान्स। तो खैर 74 से 78 रही 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसमें सबसे पहले तो स्लोगन दिया गया गरीबी हटाओ का। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम की बात करी गई। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम जो है, इसको आप इससे जोड़ सकते हो, रोटी, कपड़ा और मकान। किसी भी इंसान को जिंदा रहने के लिए 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, और समाज और सिनेमा ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। कभी कभी आपने देखा होगा ना कि कोई ऐसी पिक्चर आती है जो बहुत हिट हो जाती है, सुपर हिट हो जाती है, जो डायरेक्टर होता है उसको भी नहीं पता होता है कि इतनी बड़ी सुपर हिट हो जाएगी, सोचा भी नहीं जाता है उसके बारे में। तो ये किसी के हाथ में नहीं होता है। अमिताभ बच्चन जब आए सिनेमा में तो उनकी लगभग 7 फिल्में, शुरुआती फिल्में फ्लॉप हो गई और उनका कुछ आगे भविष्य बन ही नहीं पा रहा था। एक ऐसा समय आया कि अब उनको वापस इलाहाबाद लौटना पड़ेगा, काम नहीं मिल रहा था। और उसी समय कुछ ऐसी पिक्चरें लिखी गईं क्योंकि समाज में उस समय ऐसी परिस्थिति हो रही थी, जैसा अभी आप देख रहे हो रोटी, कपड़ा और मकान, कि गरीबी से लड़ के कोई सिस्टम से लड़ रहा है, आगे पहुंच रहा है, और अकेले ही पूरे सिस्टम को चैलेंज कर रहा है। इस तरीके की भावनाएं थी समाज में। तो जब अमिताभ बच्चन जी को वो रोल दिया गया तो लोग उनसे अपने आप को जोड़ पाए। ऐसे ही कुछ हुआ शाहरुख खान जी के साथ भी। 90s के आसपास का जो समय था, ये वो समय था जब भारतीय अर्थव्यवस्था एक ठीक ठाक स्तर पे पहुंच गई थी, लोगों के हाथ में पैसा आ गया था और लोग सिक्योर हो गए थे, लोगों ने अपनी जायदाद बना ली थी, घर हो गए थे, सर के ऊपर छत आ गई थी, गांव से निकल के शहर में पहुंच गए थे। तो जैसे ही इंसान का पेट भरता है, सबसे पहली फिजिकल नीड क्या है? पेट। दूसरी फिजिकल नीड क्या है? सोशल होना। जैसे ही पेट भरेगा फिर इंसान सोशल होने की कोशिश करेगा। अगर पेट नहीं भरा है तो उसको दुनिया में कुछ नहीं दिखाई देगा, कोई दोस्त नहीं, कोई प्यार नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही पेट भरेगा फिर उसको प्यार और दोस्ती याद आएगी, क्योंकि जुड़ना है लोगों से। तो ये वो समय था अर्थव्यवस्था का। मैं आपको हर चीज अर्थव्यवस्था की नजर से बता रहा हूं। अब शाहरुख खान जी का जो टाइम आया तो उस समय लोग सिक्योर हो गए थे, तो प्यार के चक्कर में पड़ गए, और बहुत बड़ा हाथ रहा है शाहरुख खान जी का हमारे समय की जनरेशन को गलत रास्ते पे लाने का। क्योंकि हम सिनेमा से अपने आप को अलग नहीं कर पाते। एक प्रभाव सिनेमा का ये होता है कि हीरो ने जैसा हेयर स्टाइल बनाया है वैसा हेयर स्टाइल बना लो, वैसे कपड़े पहनो, अच्छी सी बॉडी बना लो, जिम वगैरह जाओ। दूसरा प्रभाव होता है मानसिक प्रभाव, और ये बहुत गहरा होता है, छोटा मोटा नहीं होता है। और हमारी समाज में जो कुछ हो रहा है वो सिनेमा में दिखाया जाता है, और सिनेमा में जो होता है उससे समाज प्रभावित होता है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो हमारे समाज के बाकी सारे जो सिस्टम्स हैं उनको भी प्रभावित करती है, बहुत ज्यादा, बहुत हद तक। ठीक है।
बहरख्याल, तो वापस मुद्दे पे आते हैं। तो 5 ईयर प्लान 1974 से 78, गरीबी हटाओ की बात करी गई, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम की बात करी गई। इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1975 में लागू किया गया। इसके साथ ही साथ नेशनल हाईवे प्रोग्राम लॉन्च किया गया, इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम, नेशनल हाईवे प्रोग्राम या सिस्टम। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड, इसको आप ध्यान रखिएगा। बट सबसे ज्यादा वो इन दोनों को पूछता है, गरीबी हटाओ और मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। इसका ईयर याद रखना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। नोट कर लो भाई फटाफट, शॉर्ट नोट्स बना लो फटाक से। बात समझ में आ रही है भाई? कुछ और इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे हम करते रहेंगे, बाकी आप इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। थर्ड 5 ईयर प्लान जो इंपॉर्टेंट है कुछ मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ, बाकी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। थर्ड 5 ईयर प्लान, तो ये कब से कब तक हुआ? 51 से 56, 56 से 61, तो 1961 से 66, ये हो गया तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, कि पहली बार पंचायत इलेक्शंस ग्रास रूट लेवल पे इंट्रोड्यूस किए गए। पहली बार, फर्स्ट टाइम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसके बाद फोर्थ 5 ईयर प्लान, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूं। अच्छा, फोर्थ 5 ईयर प्लान से पहले क्या हुआ? 61 से 66 तक जो है ये आपका चला थर्ड 5 ईयर प्लान, और फिर 66 से लेके 69 तक, मतलब 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69, ये 3 साल जो हैं प्लान हॉलीडेज लाए गए और एनुअल प्लान्स लाए गए। तो ये वो समय था, ये जो आपका थर्ड 5 ईयर प्लान है, ये वो समय था जब इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुआ, फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी वॉर हुआ, और ये एक बड़ा रीजन था जिस वजह से जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो असफल रही, विफल हुई। और इकोनॉमी को फिर से ट्रैक पे लाने के लिए क्या किया गया? 3 साल का प्लान हॉलीडे लिया गया। तो जो प्लान हॉलीडे था, मतलब पंचवर्षीय योजना को होल्ड पे डाल दिया गया, और 1966 से 67, 1967 से 68 और 1968 से 69, ये 3 साल एनुअल प्लान्स चलाए गए। तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो कब शुरू होगी? वो शुरू होगी 1969 से लेके 1974। तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी
इसमें हरित क्रांति लाई गई, ग्रीन रेवोल्यूशन। MS स्वामीनाथन का नाम आपको याद होना चाहिए, इस साल पूछा जा सकता है। MS स्वामीनाथन, 2023 में इनकी मृत्यु हुई है। इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो MS स्वामीनाथन का जो स्थान इंडिया में है वही स्थान अंतरराष्ट्रीय स्तर पे किसका है? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग, इन्होंने बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इंट्रोड्यूस करी पहली बार। जेनेटिक लेवल पे क्रॉप्स में म्यूटेशंस कराए और बड़ी इनोवेटिव चीजें करी। जैसे मैंने पढ़ाया भी है क्लास में, अगर आपने क्लास अटेंड करी है, कि पहले क्या होता था कि जो गेहूं की फसल होती थी, जो गेहूं का पौधा होता था, तो उसकी हाइट ज्यादा होती थी। तो जब उसमें गेहूं का बीज लगता था, जब उसमें फसल आती थी, तो फसल आने से क्या होता था कि जो टहनी होती है गेहूं के पौधे की, वो कमजोर होती है। तो उस पर जब बाली लगती है, जब बीज आता है, तो वो भारी हो जाता है। तो भारी होने की वजह से वो झुक जाता है। तो नीचे झुकने की वजह से क्या होता है कि अगर नीचे कोई बैक्टीरिया है या किसी तरीके का कोई कीड़ा मकोड़ा है, तो वो फसल को नुकसान पहुंचा सकता था। तो काफी सारी फसल नष्ट हो जाती थी। अब इन्होंने क्या किया? जेनेटिक म्यूटेशन कराया, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स लाए। उसमें इन्होंने क्या किया? गेहूं के पौधे की हाइट कम कर दी। अब हाइट कम करने से क्या हुआ? अगर फसल आई भी, उसमें अगर बाली आई भी, तो वो इतना ही झुका। जब ज्यादा हाइट थी तो ऐसे झुक जाता था। हाइट कम कर दी, तो उससे कीट मतलब कीड़े मकोड़ों की वजह से या बीमारी की वजह से या बैक्टीरिया की वजह से जो बीमारियां होती थी फसल में और फसल का नुकसान होता था, वो कम हो गया। तो फसल की पैदावार बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो लाया गया 4th 5 ईयर प्लान में। इसके अलावा बैंकों का नेशनलाइजेशन भी इसी समय किया गया। 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से आप क्या समझते हैं? बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मतलब यह है कि इन बैंकों की जो टोटल संपत्ति थी वो सरकार के अधिकार में आ गई, ओनरशिप में आ गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना हमने डिस्कस ही कर ली। फिर क्या हुआ? जैसा मैंने आपको बताया कि पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी, ध्यान से सुनना, तो ये कब से शुरुआत होगी? फोर्थ 5 ईयर प्लान हो गया 1974, और जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है ये है 74 से 78। 74 से 78। 78 में क्यों? 5 साल पूरा होना चाहिए था, बट पूरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इंदिरा गांधी जी की सरकार गिरा दी गई और जनता पार्टी की सरकार आ गई। और जनता पार्टी की सरकार अपने खुद के प्लान लेके आई। उसने इसको निरस्त कर दिया, पांचवी पंचवर्षीय योजना को, और रोलिंग प्लान्स लेकर आई। तो 1978 से 79 और 1979 से 80। बट हुआ क्या? 1980 में फिर एक बार जनता पार्टी की गवर्नमेंट गिर गई, माइनॉरिटी गवर्नमेंट होने की वजह से। और 1980 में फिर इंदिरा गांधी की सरकार बनके केंद्र में आ गई। अब इंदिरा गांधी जी की जब सरकार आई, तो जो छठी पंचवर्षीय योजना थी, इसको 2 बार लाया गया, 2 टाइम्स। पहली बार इसको जनता पार्टी की गवर्नमेंट लेकर आई, बट जब इंदिरा गांधी की सरकार बन गई तो इंदिरा गांधी की सरकार ने पुराने वाले प्लान को हटा दिया और खुद अपना नया प्लान दिया। और ये कहां से कहां चला? ये चला 1980 से 1985। 1980 से 1985 तक ये प्लान चला। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? जो इंपॉर्टेंट चीजें वही मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात,
ये वो प्लान था जिसमें पहली बार फैमिली प्लानिंग की बात करी गई, परिवार नियोजन। अभी कुछ समय पहले मैं फेसबुक पे एक मीम देख रहा था, आजकल मीम बहुत चलता है ना, कॉमेडी वाले जो चलते रहते हैं, तो उसमें ये लिखा था कि बड़ी से बड़ी सरकारें जो फैमिली प्लानिंग नहीं करा पाई, वो प्राइवेट स्कूल की बढ़ती हुई फीसों ने करवा दिया। और ये बात वाकई में सच है। मैं नोएडा में रहता हूँ और मेरे 2 बेटियां हैं। बड़ी वाली बेटी का एडमिशन हमने कुछ साल पहले कराया किसी स्कूल में। तो जो मेरी श्रीमती जी हैं वो थोड़े अच्छे पद पे हैं, ब्यूरोक्रेसी में हैं, तो वो थोड़ा और अच्छा स्कूल चाहती थी। भाई मेरा तो सोचना ये होता है कि एक अच्छा खासा ठीक ठाक स्कूल होना चाहिए, बहुत हाई फाई भी ना हो, बहुत ख़राब भी ना हो, ठीक ठाक होना चाहिए। बच्चे के अंदर प्रतिभा होगी तो अपने आप भाई हीरा तो कहीं भी होगा, वो चमकेगा ही। और पत्थर को सुनार की दुकान में भी रख दोगे तो हीरा थोड़ी बन जाएगा। तो बच्चे के अंदर प्रतिभा होना बहुत ज़रूरी है कि वो प्रतिभा हो, हाँ उसको निखारना भी ज़रूरी है। तो इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई, काफ़ी लंबे समय तक श्रीमती जी के साथ, तो काफ़ी सारे स्कूलों की छानबीन करी गई। तो भाई साहब ऐसे ऐसे स्कूल हैं जिनकी महीने की फीस सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे कि वाकई में लोग इतना पैसा दे रहे हैं फीस के रूप में। लेकिन वही है, ठीक है, बहरख्याल। तो फैमिली प्लानिंग की पहली बार इसमें बात करी गई। शिव रमन कमेटी के आधार पे नाबार्ड की स्थापना करी गई 1982 में। किस कमेटी के आधार पर? शिव रमन कमेटी। नाबार्ड क्या है? ये जितने भी आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं उसकी एपेक्स बॉडी है। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म मैं एक बार देख लेता हूं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड।